क्या बहाना बना कर आई हो? कॉलेज में सेमिनार है। सच में है? हाँ। मानव, माँ का क्या रिएक्शन था हरमीत पे? पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया। क्यों? एक तरफ तो माँ ने मुझसे या हरमीत से कोई सवाल नहीं पूछा, हरमीत को उसकी सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, और दूसरी तरफ जब सुबह जस का फोन आया तो माँ के रिएक्शन से मुझे ऐसा लगा जैसे माँ हरमीत से ज्यादा उसके पेरेंट्स के बारे में फील कर रही थी। माँ है ना। तुम उस दिन घर पहुंची तो तुम्हें तो पता ही है ना। मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा था। मेरे घर पे तो सभी ने तय कर लिया था कि हम दोनों घर से भाग गए हैं। उस दिन राजेश इतना अपसेट क्यों था? अपसेट नहीं होगा तो क्या होगा मानव? क्या मैं इसकी दोस्ती का फायदा नहीं उठा रही हूँ? घर पर एक स्मृति थी जो मुझे समझती थी, लेकिन कल रात तो उसने भी मुझे सुना दिया। आकाश की वजह से? हाँ। पता है, बाबा ने कल रात को काका को पता नहीं क्या कहा। आज सुबह काका वॉक पर निकले और अभी तक घर में वापस नहीं आए। बाबा ने पुलिस स्टेशन में मिसिंग पर्सन में उनका नाम भी डाल दिया है। मनीषा, क्या तुम इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार समझती हो? शायद। देखो मानव, तुमने एक डिसीजन ले लिया है। तुम यूएस जा रहे हो, तुम्हारा एडमिशन भी हो गया है। See, for you the present situation has come to an end. लेकिन मैं तो अभी डिसीजन लेने की जिम्मेदारी से शायद भाग रही हूँ। मनीषा, तुम्हें पता है मेरे घर वालों ने सभी ने मुझे राय दी है। गौरव भैया का तो बड़ा इजी सोल्यूशन है। कहते हैं 2-4 दिन की दोस्ती थी, हो गई। यूएस जा, पढ़ाई कर। तुम्हें भूल जाऊं, तुम मुझे भूल जाओगे। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। वेरी प्रैक्टिकल एंड सेफ। पर पापा जी ने एक बड़ी सरप्राइजिंग बात कही। वो कहते हैं हमें अपने रिलेशनशिप को एक ब्रेक देना चाहिए, और अगर फिर यूएस जाकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, और अगर तुम भी मेरा इंतजार करती हो, तो पापा जी खुद तुम्हें भगाकर यूएस ले आएंगे। कहूँ राजेश आया है। यहाँ? आपने उसे दफ्तर में बुलाया था, आप नहीं गए तो वो यहाँ आ गया। आकाश कहाँ है? नीचे उसी के साथ। जाओ उसे ऊपर भेजो। आकाश को? कांडी फेंकी इसे। राजेश को। आकाश के साथ बैठ रहेगा तो न जाने क्या। देखिए, आकाश बेटा है हमारा, उसे इतना भी नीचे मत दिखाइए, वो भी राजेश के सामने। दामाद तो कल को बेटी को लेकर चला जाएगा, फिर तो बेटे का ही सहारा है ना। आर यू श्योर काका? हाँ, कोई भरोसा नहीं यार। पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवाई दिया है। नहीं, उनका कोई फ्रेंड या शायद किसी फ्रेंड के यहाँ चले गए। घर पर तो किसी से बात करते नहीं, फ्रेंड्स क्या खाक बनाएंगे। वैसे तुझे फोन करके आना चाहिए था, मैं ऑफिस तो आ ही रहा था यार। नहीं, मुझे लगा कहीं अंकल की तबीयत खराब तो नहीं हो गई, और उन्हें मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। हाँ, वो मनीषा के रिश्ते के लिए। मुझसे? मन तो ऐसे रहा जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। एक तो इंडिया आते ही पहले अपनी दोस्त की बहन से इश्क फरमाता है, ऊपर से बाबा को ऐसा इंप्रेस किया कि मैं इनसिक्योर फील करने लगा हूं। हे आकाश, कम ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। एंड वेयर इज मनीषा? कॉलेज गई? कहकर तो यही गई है। राजेश बेटा, वो तुम्हें ऊपर ही बुला रहे हैं। ठीक है आंटी, आई जस्ट कम। आकाश। हेलो अंकल। हाँ, आओ राजेश बेटा, आओ। बैठो बेटा, बैठो। सॉरी राजेश, मैंने तुम्हें ऑफिस पे बुलाया था, मुझे फोन भी कर देना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके अंकल, आकाश ने मुझे बताया। देखो ना, मैं तो अब सचमुच थक गया हूं। अगर सभी अपनी अपनी मनमानी करते फिरेंगे तो मैं किस किस की जिम्मेदारी लूंगा? अंकल, काका वापस आ जाएंगे। यू मस्ट बी नीडिंग अ ब्रेक। ब्रेक? अगर मैं भी इस तरह ब्रेक ले लूं तो? खैर, छोड़ो। राजेश, तुम अपने पिताजी से बात करने वाले थे। बात की अंकल, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। यानी उनकी ओर से तो हाँ ही है जी। और तुम? देखो बेटा, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे साफ साफ बता देना।
देखो मैं जानता हूं कि मैं तो मेरे ही स्वार्थ की सोच रहा हूं। शायद तुम्हारे पिताजी ने कुछ और सोचा होगा तुम्हारे लिए, और तुम्हें भी इससे अच्छे कई रिश्ते मिलेंगे। राजेश प्लीज, ये तुम्हारा मुझ पर उपकार होगा, मेरा सौभाग्य होगा अगर मीठी का रिश्ता तुमसे हो। अंकल प्लीज ऐसा मत कहिए। राजेश, मैंने अपने सारे सांसारिक पारिवारिक फर्ज हमेशा निभाए हैं। मीठी की शादी ये मेरा आखिरी कार्य है। ये हमारी किस्मत है कि हमें तुम जैसा लड़का मिला, और मेरी बेटी भी हीरा है, हीरा। हाँ, शायद उसे तराशने में हमसे कुछ कमी रह गई है, पर वो हीरा अनमोल है। अंकल मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं 2-3 महीने में यहाँ पे। बस, तो अगर वो कहेंगे तो मैं मंगनी तो क्या शादी भी करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें पता है मुझे कब से मीठी की शादी का इंतजार है। अरे उसकी माँ तो कहती थी कि गांव में शादी करेंगे। मैंने कहा गांव में ही क्यों, गांव में तो शादी करेंगे ही, पर यहां भी इतना बड़ा जश्न करेंगे कि सारी बिरादरी बात करेगी। बस राजेश, मेरी ये इच्छा को तुम सपना ही न रहने देना। मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, कोई शिकायत नहीं की। वो मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गए? काकी काका कहीं नहीं गए, वो जरूर वापस आएंगे। मैं भी देखती हूँ वो अपनी मिट्टी से कितने दिन दूर रह सकते हैं। काकी काका ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो हर वक्त मुझे गाइड करेंगे। मैं मानती हूँ वो गुस्से में यहाँ से जरूर निकले होंगे, लेकिन गुस्सा ठंडा होते वो जरूर वापस आ जाएंगे। है तो वो बाबा के ही भाई ना, जिद तो उनमें भी है। नहीं मनीषा, वो बिल्कुल जिद्दी नहीं है। उन्होंने पिछले इतने सालों में इन्हीं सब का त्याग किया है, अपनी इच्छाओं को खत्म करने का ही प्रयत्न किया है। तो फिर इस तरह घर छोड़ जाने का मतलब? काकी, क्या काका मेरी वजह से गए? नहीं मनीषा, बिल्कुल नहीं। एक तू ही तो है इस घर में जिसकी फिक्र उन्हें हर वक्त रहती है। वो हमेशा मुझसे कहते रहते थे उन्हें डर लगता है तेरे लिए। क्यों? क्योंकि तू भी उन्हीं की तरह है, तुझ में किसी के लिए घृणा नहीं। उन्हें डर लगा रहता था कहीं तू भी उन्हीं की तरह है। वो हमेशा शांत रहते थे क्योंकि किसी से कुछ कह नहीं पाते थे और कहना भी नहीं चाहते थे। शायद इसीलिए जब उन्हें लगा कि वो अब चुप नहीं रह सकते, वो घर छोड़कर चले गए और मुझे अकेला छोड़ गए अपने सवालों से लड़ने के लिए। रश्मि, रश्मि, सूटकेस पैक करो, हम लोग कल जा रहे हैं। कल? हाँ, और आपकी और पापा जी की भी टिकट लाया हूँ। ओह वंडरफुल। मामा अब आप बच नहीं सकती। इनफैक्ट मैं तो जहान को अभी जाके बता देती हूँ, वो इतनी खुश होगी ना, उसकी सारी चीजें बटोरना भी शुरू करती है ना। माँ, आप नाराज तो नहीं होना? अरे नाराज क्यों होंगी, 9 साल बाद छुट्टी पे निकल रही हूँ और वो भी मेरा बेटा लेके जा रहा है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? माँ, आपको घर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा चिंता तो नहीं करूंगी, लेकिन अब क्या है ना कि अपनों पे तो भरोसा किया जा सकता है, लेकिन गैरों का क्या करें? ओहो माँ, आपको उसकी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अरे आज मैंने मेहता जी से बात की, अपने कमिश्नर अंकल बड़े खुश हुए। मैंने फोन किया तो माँ, और मैंने उन्हें बताया कि आप दोनों भी मेरे साथ चल रहे हैं, तो खुद से ही बोले कि जब तुम लोग यहाँ पर नहीं होगे ना तो किसी को यहाँ भेज देंगे अड़ोस पड़ोस में पूछताछ करने के लिए। लोगों को लगेगा कि स्पेशल प्रोटेक्शन दी जा रही है, यू नो, फॉलो अप एक्सरसाइज। ओहो पापा जी, लाइए दे दीजिए। ओ मेरी दवाइयां रख ली मीत? हाँ जी। अच्छा तूने जहान के कपड़े रख लिए ना? नहीं, रश्मि ने कहा कि आप रखने वाली हैं। एक तो इतने सारे गर्म कपड़े निकाल लिए जैसे पता नहीं हम मनाली जा रहे हैं। ठंड भी तो हो सकती है मीत। अरे पापा जी, ठंड ठीक ठाक होगी, इतनी नहीं कि कपड़े के लेयर पहन लिए। जरा रूम में चल के देखो क्या सीन चल रहा है काजल और जहान के बीच में। जहान कहती है मम्मा अगर मैं वहाँ ताऊ जी और ताई जी के साथ रह गई तो आप मुझे डांटोगे तो नहीं? माँ एक काम करो, इसको कहो मेरी बेटी गोद ले ले प्लीज। वैसे भी तेरी बेटी ज्यादा लगती है भाई, वो अंदर जाके देख क्या हाल हो गया उसका। वंडरफुल। तुम दोनों ज्यादा लगते हो, पता है।
हम दो हमारा एक टाइप प्लीज। दिस इज इजी वे आउट, इजी वे आउट। मैं बात करूं क्या? सुन, पीछे से मेरे घर को कबाड़ खाना मत बना। नहीं 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 नहीं, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। अरे हाँ, अबे तेरी पार्टी प्लान हो गई क्या? अब होगी ना पार्टी प्लान, इतना बड़ा घर हाथ में लगा है। मैं बिल्कुल यहाँ पे ना डिस्को लाइट लगा के पार्टी करूंगा बकायदा। खोते इज्जत तेरे हाथ सौंप के जा रहा हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। आप शहर में वापस आओगे ना, लोग कहेंगे देखो प्रणव वोरा का बाप आ रहा है। कौन प्रणव वोरा? शहर का सबसे बड़ा सोशलाइट, क्या पार्टी थ्रो करता है मतलब। ठीक है पुत्र, मुझे वापस आने दे, तुझे थ्रो करूंगा घर से बाहर। इज्जत नहीं है कोई। अरे चलो भैया, टाइम हो गया। हे मानव, तू चल रहा है ना हमें स्टेशन छोड़ने? कोई जरूरत नहीं पुत्र, तू यहीं रहे, घर का ख्याल रखना। ठीक है पापा। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं माँ। कल देर रात तक तेरे पापा जी तेरे बारे में बात करते रहे। मुझसे भी काफी देर बात की। यही तो कृपा है ऊपर वाले की इस घर पे। इस घर में हम 8 लोग रहते हैं, सबकी नेचर अलग है, लेकिन सब एक दूसरे से खुश हैं, मगन है अपने आप में। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि ये सब ऐसे ही बना रहे। तू भी, और घर का भी ख्याल रखना। शांति कहाँ है? रूम में रात भर नवीन भाई की कुर्सी के पास बैठकर रोती रही। मैं सोच रहा हूं मैं भी कहीं आज निकल पड़ूं। हाँ, फिर यहाँ पीछे तुम लोगों को परेशानी होगी, पर उसमें मुझे क्या? कम से कम यहाँ बैठे बैठे परेशान होने का काम मुझे तो नहीं करना पड़ेगा। तुम भी कहीं चली जाओ, वो मनीषा को भी कहो जहां जाना चाहे वहां जाए। आखिर किस लिए बैठा हूं ये मैं परिवार लेकर? बाबा, काकी कह रही थी कि वो बापू के पास जाना चाहती है। तुझसे कहा उसने? हाँ, कल रात को यहाँ बैठ के रो रही थी, तो मैं उनके पास कुछ देर जाके बैठ गई। मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ रूम में चलकर सो जाए, लेकिन वो मानी ही नहीं। बाबा, काकी का कहना है कि वो वहीं गए हैं। अच्छा बाबा, बापू ने एक मंदिर बनाया गांव में। काका ने कभी आपसे कहा है कि वो वहां जाना चाहते थे? अगर मुझे बताता तो क्या मैं मना करता उसे वहां जाने के लिए? और शांति ने उसे क्या तकलीफ दी है कि अकेला ही चला गया? बापू क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे? सबसे बड़ा बेटा हूं ना मैं, तो सारा दोस्त तो मुझे को मिलेगा कि मैं अपने छोटे भाई को नहीं रख पाया। जब तक मैं हूं तब तक सारी जिम्मेदारी तो मेरी ही है ना। ठीक है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक निभाऊंगा, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर शांति जाना चाहती है बापू के पास तो आकाश छोड़ आएगा उसे। हाँ, ताकि बापू को एक और मौका मिले ये कहने का कि मुझे मेरे भाई की कुछ पड़ी नहीं है, उसकी बीवी को गांव छोड़ने तक की फुर्सत नहीं है मुझे। तो फिर आप? मैं ही मरूंगा। उसे कहना कल चले जाएंगे। यहाँ मुझे थोड़ा बहुत काम है, वो मैं आज निपटा लूं, वरना यहाँ आकाश अपनी अकल का ज्यादा इस्तेमाल न कर बैठे। एक इस पर भरोसा था कि चलो भाई, बिजनेस के मामले में आकाश से ज्यादा समझदारी है इसमें, पर इसे भी अपनी मनमानी करने से फुर्सत मिले तब मेरे भरोसे के बारे में सोचेगी ना। हेलो, व्हाट्सअप साली बहन? मजामा। आप कैसे हो प्रवीण भाई? फिट फेट पप्पा है? हाँ, एक मिनट। बाबा, प्रवीण भाई का फोन है। अभिनय क्या हुआ? इनकी बीवी भाग गई? हेलो। जय श्री कृष्ण, पगे लागू पप्पा। हाँ जय श्री कृष्ण प्रवीण भाई, बोलिए। हाँ पप्पा, काका बाहरगाम गए हैं क्या? क्यों? नहीं, वो मेरा रिश्तेदार आया ना अहमदाबाद से, वो बोला कि उसने नवीन भाई को उधर देखा। हाँ हाँ, वो गांव गए हैं बापू से मिलने। हाँ, मुझे भी लगा, पर चित्रा बोली कि काका गांव जाते तो उससे तो पता ही होता। भाई इन्फॉर्म नहीं किया हमने चित्रा को, मेरी ओर से माफी मांग लेना। अरे क्या पापा, चित्रा तो वैसे भी मेड है। मेरी बेटी है ना, यही बताने के लिए फोन किया था। हाँ, आप बिजी हो तो बाद में फोन करता हूँ। जय श्री कृष्ण पप्पा। प्रवीण भाई के किसी रिश्तेदार ने नवीन को अहमदाबाद में देखा। सरप्राइज। हाय, हाउ आर यू? कैसा लग रहा हूँ? सच बताऊं तो मुझे देखकर कुछ ज्यादा ही सरप्राइज लग रहे हो। कम इन।
क्या बात, आज घर पे कोई नहीं है? नहीं, मेरे माँ और पापा जी मेरे बड़े भाई और भाभी के साथ आउट ऑफ टाउन गए हैं और दूसरे भाई और भाभी काम पर। Hey, lonesome? यही कहने आए हो? Not at all. Wow, that is so typical. काफी पुराना घर है। आज मनीषा के यहाँ तुम्हें अलाउ नहीं किया क्या? मानव, तुम मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हो? I'm sorry अगर तुम्हें ऐसा लगा। देखो मानव, मैं तुम्हारे और मनीषा के बीच कोई दीवार नहीं हूँ। हाँ, मनीषा मेरी दोस्त है, that too because of आकाश, और उनकी फैमिली के करीब हूँ। मतलब ये कि टोटलिटी में तुम मनीषा के ज्यादा क्लोज हो। मानव, अगर ऐसा होता तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। राजेश, तुम मनीषा से प्यार तो करते हो। Yeah, I love her very much. और उसके फादर भी तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं। यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मानव, कि मनीषा के फादर मुझे चाहते हैं, मनीषा नहीं, क्योंकि वो तुम्हें चाहती है। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। You're welcome. लेकिन मानव, मैं आज तुमसे कुछ जानने आया हूँ। यही कि मैंने क्या तय किया? हाँ। मनीषा से नहीं पूछा तुमने? नहीं। मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ बॉस्टन में हो चुका है। मैं तो जा रहा हूँ। अगर मनीषा राजी है, go get married. मानव, अगर मुझे ऐसा ही कुछ करना होता तो उसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं थी। यू नो, आज उसके फादर ने मुझे रोककर भीख मांगते हुए अपनी बेटी का हाथ स्वीकार करने के लिए कहा। यू नो व्हाट दैट मीन्स? लुक राजेश, तुम आज भले ही यहाँ दोस्त बनकर आए हो, पर मैं तुम्हारे साथ बैठकर अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर डिस्कस नहीं कर सकता। ये क्यों? Because chocolate can say better than words. जो बात बातों से ना बन पाए वो चॉकलेट से बन जाए? काश। क्यों? मीठी है, सॉफ्ट है, चबाते ही पिघल जाती है, पच जाती है। सच्चाई आसानी से नहीं पचती राजेश। सच्चाई कह कौन रहा है? तुम कह रही हो, या मानव ने कही, या काका ने कभी कही? यहाँ कोई कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ मैं कह रहा हूँ, वो भी झूठ। और हाँ, तुम्हारे बाबा ने मुझसे कहा। क्या कह रहे थे बाबा? मुझसे हाथ जोड़कर प्लीज कहा कि मैं तुम्हारा रिश्ता एक्सेप्ट कर लूं। तो कर लो ना, किसने मना किया? I'm not a fool, मनीषा। मैं भले ही तुम्हारे काका काकी को नहीं जानता, लेकिन इतना समझता हूं कि they have no relationship, और मैं ऐसा रिश्ता नहीं चाहता। मैं एक सिंपल सा गुज्जू बिजनेसमैन हूं, भले ही फिलॉसफी नहीं समझता, लेकिन इतना जानता हूं दैट लाइफ हैज टू प्ले ऑन। इसको ज्यादा वक्त तक पॉज पर नहीं रखा जा सकता मनीषा। मतलब? मनीषा, नोट करना, इस वक्त सब पॉज पर है, सब इंतजार कर रहे हैं काकी काका का, बाबा मेरे जवाब का, मैं तुम्हारा, तुम मानव का, और मानव यूएस जाने का, और लाइफ हम लोगों के डिसीजन का, ताकि वो आगे प्ले करे। तो रिमोट किसके हाथ में है, या प्ले बटन कौन दबाएगा? कोई भी दबा सकता है। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं। कुछ हैप्पी फिल्म भी होती हैं, कुछ सैड फिल्म भी होती हैं। अब डिपेंड करता है कि हम लोगों की किस्मत में कौन सी है। राजेश, तुम हो ही इतने अच्छे या बनते हो? पता नहीं, बट बस इतना जानता हूं कि आई लव यू मनीषा। मनीषा, तुम्हें पता है मेरे घर वालों ने, सभी ने मुझे राय दी है, और गौरव भैया का सोल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है। कहते हैं 2-4 दिन की दोस्ती थी, खत्म हो गई, भूल जा, यूएस जा, पढ़ाई कर, तुम्हें भूल जाऊं तुम मुझे भूल जाओगे, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। और पापा जी ने एक बड़ी सरप्राइजिंग बात कही, वो कहते हैं हमें अपने रिलेशनशिप को ब्रेक देना चाहिए, और अगर यूएस जाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अगर तुम भी मेरा इंतजार करती हो, तो पापा जी खुद तुम्हें भगाकर यूएस ले आएंगे। मनीषा, नोट करना, इस वक्त सब पॉज पर है, सब इंतजार कर रहे हैं काकी काका का, बाबा मेरे जवाब का, मैं तुम्हारा, तुम मानव का,
और मानव यूएस जाने का, और लाइफ हम लोगों के डिसीजन का, ताकि वो आगे प्ले करे। आपको क्या लगता है डिसीजन लेना इतना आसान होता है? आप मुझे जानते हो, मानव को जानते हो, राजेश को जानते हो, हमारे पूरे परिवार को जानते हो। आप ही मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आप भी तो इंतजार कर रहे हैं ना कि आगे क्या होगा।